बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट डे 2 भी एंड हो गया, लेकिन टीम इंडिया एंड नहीं हुई। पहले जसप्रीत बुमराह आया, कैप्टन बनके 5 उड़ा के चला गया। हर्षित राणा डेब्यू पे उड़ा के चला गया, सिराज उड़ा के चला गया। 104 पे पर्थ के ग्राउंड में आपका गमट तोड़ा। गाबा में भी इंडिया ने तोड़ा था, पर्थ में भी इंडिया ने तोड़ा है। कभी आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर जिनमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नेथन लायन 50 ओवर करें और 50 ओवर में एक खिलाड़ी को भी आउट ना कर सके। फुली जो है इस टेस्ट मैच को कंट्रोल कर चुका है और जहां चाहे जहां मर्जी इस टेस्ट मैच को लेकर जा सकते हैं। पहले कमाल की बॉलिंग की बुमराह एंड कंपनी ने, और उसके बाद मोहसिन भाई ये जो जायसवाल और राहुल, यार ये राहुल जब खेलता है तो फिर लगता है कि ये वाकई फिर इसका जो कहते हैं ना कमाल लाजवाब। मोहसिन भाई जिस स्टाइल से ये बॉलें लीव कर रहा था, ओए होए यार, ये जब ही इज ऑन सॉन्ग तो इससे अच्छा कोई भी नहीं होता ना। फिर विराट इससे अच्छा लगता है ना, रोहित शर्मा इससे अच्छा लगता है। और अब ये जब ये खेल रहा है तो मैं कमेंट्री, जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नज़र नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्होंने दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्रा। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया है आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। यार पर्थ में वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। पर्थ में अगर कोई आपको आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये कहता है ना कि इंडिया यहाँ पे चलो 150 पे अपनी परफॉर्मेंसेस वो देते, तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अरसा वैसे भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार्क के, जो कि काफ़ी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130 की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी इसमें सुन रहा था मंजरेकर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी रोहित शर्मा क्योंकि वापस आएंगे तो उन्हें नंबर 6 इशारा दिया उन्होंने कि नंबर 6 पर, क्योंकि उनके पहले 2 शतक जो हैं वो भी नंबर 6 पर ही आए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो अब ये मशवरे भी शुरू हो गए, लेकिन खैर इट्स टू अर्ली। मोहसिन भाई, फुली कंट्रोल टेस्ट मैच, क्या कहेंगे अभी तक के खेल में? ये जो अभी तक 2 सेशंस का खेल हो चुका है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट जो होती है ना, आपको बोला है कि ये जो 2 घंटे वो खेले हैं स्टार्क और वो जो जितना जूस था वो ले गए। समझ आई क्यों कहा था कि नहीं समझ आई? क्या फायदा हुआ आपको? नहीं समझ आई कि नहीं समझ आई? ये जरूरी नहीं होता कि मैं सिडनी में बैठा हूं या मैं पिंडी में बैठा हूं। मोहसिन साहब जो है वो पिंडी स्टेडियम में से कवर कर रहे हो या ये ऑप्टो स्टेडियम में बैठे हुए हो। देखें, अगर आप गेम को समझेंगे, मैं हैरान हो जाता हूँ मोहसिन साहब कई दफा। आई वाज दोस्तों, इंडिया की बैटिंग लाइनअप जिसमें जायसवाल और केएल राहुल एक मजबूत दीवार की तरह ऑस्ट्रेलिया के आगे खड़े हुए हैं, और शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो पहला टेस्ट मैच है इस वक्त अगर बात करें तो इंडिया अपनी इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ा हुआ है कि पहला मैच बआसानी जीत सकता है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप भी बताइएगा। दोस्तों, मैं देख रहा था मिचेल स्टार्क कितने ओवर कर गया, पैट कमिंस कितने ओवर कर गया, 10-10, 12-12 ओवर कर गए हैं। कुल मिला के 50 ओवर किए हैं और 50 ओवर में इंडिया की एक विकेट नहीं गिरा सके।
जायसवाल, केएल राहुल, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस तरह से इंडिया ने कम बैक किया है, यानी ऑप्टस स्टेडियम में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट अगर 4 मैचेस की बात करें तो एक मैच नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्टस स्टेडियम में एक मैच नहीं हारा, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेकंड लोएस्ट रन्स पे आउट हुआ ऑप्टस स्टेडियम में वर्सेस इंडिया, जिसमें इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, राणा, जिस तरह से भाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा यही बेइज्जती बड़ी है, लेकिन भाई उसके बाद बैटिंग आई है। जसवाल 90 प्लस रन कर गया भाई, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा आपको मार गया। जसवाल ने आज रिकॉर्ड कर दिया 34 छक्के इन कैलेंडर ईयर मोस्ट बाई एनी बैटर। 2014 में मारे थे ब्रैंडन मैकलम ने 33, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 22 साल बच्चे ने तोड़ा। भाई इंडिया को आप कैसे पकड़ेंगे? इंडिया के आप आउट कैसे करेंगे? एक ही हाल है, पैट कमिंस इंडिया के पांव में पड़ जाओ और कहो डिक्लेयर कर दो। भाई 180 रन हो गए आपसे, उनका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। 250 की लीड हो गई है आपसे, उनको कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। आप कैसे इंडिया से जीतेंगे? भाई आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहां खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे, सारे निकाले। बच्चा नहीं है वो, बच्चा नहीं है वो, बड़ा जिगरा, वो बड़ा जिगरा रखने वाला आपको एक बैट्समैन नजर आ रहा है। और जैसे उसने कह लें कि यार भाग भाग के छक्के चौके लगाए है ना, क्यों तुम पीछे पड़े हो? पहले जेम्स एंडरसन का करियर खत्म किया। ये आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि अगले मैच में रोहित शर्मा ने वापस आना है। उस पे चलो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं केएल राहुल के लिए, यशस्वी के लिए भी खुश हूं, लेकिन ज्यादा खुश मैं केएल राहुल के लिए हूं। उसकी वजह यह है, अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया है तो हकीकत से ना भागे। हकीकत यह है, सच ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, केएल राहुल को ठीक ठाक ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे। उसको टीम के तुम क्या यहाँ स्टार पर रिटायरमेंट दे देगा? देनी चाहिए उसको, देनी पड़ेगी उसे। पड़ेगी, देके जाओ। रिकॉर्ड बुमराह आया मैम 5 उड़ा गया, उसके बाद जसवाल आया 90 कर गया, राहुल आया वो अनबीटेबल रह गया। ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या? बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े? क्या करे? देखिए पहली बात तो ये है कि पकड़ लो, इंडिया के पांव ही पकड़ लो। एग्जैक्टली पकड़ लो भाई। केएल को शर्म आई है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया। और इतना अच्छा कर दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बंदे से। ठीक है, जयसवाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसने अपना न्यूजीलैंड का गुस्सा उतारा है यहाँ पर, जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, रोहित शर्मा नहीं है। अगर रोहित आ गया तो क्या बनेगा? रोहित आ गया तो ऑस्ट्रेलिया टीम को बनेगा, और क्या कह रहे थे रोहित नहीं है, कैप्टनसी यहाँ कौन पर करेगा? कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। हमने इंडिया यही जहां सुन खेलता है रखा उनका होम ग्राउंड है। सर हमने यही सुन रखा है कि इंडिया हमेशा होम ग्राउंड में जीतता है। अब मुझे लगता है पर्थ भी इनका ही होम ग्राउंड होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चल नहीं पा रहा, ना उनकी बॉल चल रही, ना बैट चल रहा, कुछ चल ही नहीं रहा। मैम गाबा का गम गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाइस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है वो अभी जारी है गाइस, और जिसमें कि जो इंडिया है मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ही इकलौती बड़ी टीम नहीं है, इंडिया भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम है। और गाइस पैट कमिंस जैसे बड़े बड़े बॉलर्स जो कि गाइस मतलब इंडिया को बिल्कुल उनकी वजह से इंडिया की मतलब समझो सेंचुरी बन गई है। वो इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, बट गाइस फिर भी वो इंडिया के सामने झुक रहे हैं, क्योंकि गाइस उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, उनसे इंडिया के विकेट्स गिर ही नहीं रहे हैं। और गाइस इंडिया के विकेट्स गिराना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। और गाइस सबसे अच्छी जो जोड़ी चली है वो है गाइस केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इन दोनों ने तो पूरे छक्के छुड़ा दिए हैं। और जो गाइस ये टेस्ट सीरीज है, ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें कि गाइस कल आज सेकंड डे था, बट गाइस जब फर्स्ट डे था तो गाइस बुमराह ने बिल्कुल उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया था कि भाई तुम लोगों की भी अब ज़्यादा पूछ नहीं रही है, क्योंकि गाइस जो बुमराह है वो बहुत ही अच्छे बॉलर है। उन्होंने फटाफट से 4 विकेट गिरा दी थी, मतलब 4 विकेट तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और गाइस इंडिया के कल रन्स कम बने थे, बट गाइस इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अपने से भी कम बनने दिए, मतलब कल तो 150 बने थे, बट गाइस आज तो मतलब इंडिया ने अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं दिया और दिखा दिया कि भाई अब इंडिया का भी नाम बड़ी बड़ी टीमों में आता है गाइस। और केएल राहुल की तो सेंचुरी भी हो गई। और गाइस जो
जायसवाल है वो 90 पे आउट हो गए, मतलब उनकी भी सेंचुरी बस होते होते बची, मतलब 10 रन्स और चाहिए थे उनको, थोड़ा सा और करना था। बट गाइज वेल प्लेड, इंडिया ने इस बार बहुत ही अच्छा खेला। तो गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।